आज इस शारदीय नवरात्र में सभी मित्रों का स्वागत करते हैं और अनंत में हम देवियों मिस्टिका की एक यात्रा में चलेंगे। इन 9 रातों में बहुत ही खूबसूरत अवसर है और बहुत ही फॉर्चुनेट अवसर है। भारत में जो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके कुछ कॉस्मिक सिचुएशन खोजी गई, ब्रह्मांडीय स्थितियाँ खोजी गई, उनमें से ये 9 रातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये रातें हैं, दिन नहीं, इसीलिए इनको हमेशा कहते हैं नवरात्रि। रातों में जो अलाइनमेंट है, जो हमारी कॉस्मिक फोर्सेस हैं, उनका अलाइनमेंट वो बिल्कुल ही अलग बनता है और साधक को अपनी अंतर यात्रा में, इनर जर्नी में बहुत ही सहयोग करता है। उसमें इतनी आसानी पैदा होती है जो बाकी दिनों में नहीं होती। ये भारत की अद्भुत खोजों में से एक चीज़ है। हम ये जानते रहें कि जो कॉस्मिक सिचुएशन है वो बहुत ही हेल्प करती हैं, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ दैट कॉस्मिक प्ले ही हैं, अलग नहीं है उससे। तो जो रिद्म, जो लय कहीं भी उठेगी वो हम तक भी आएगी, जो हमसे उठेगी वो कहीं और भी जाएगी। ये एक अनब्रोकन होलनेस है, अखंड एकता। तो मैं समझता हूँ कि वो मित्र बहुत फॉर्चुनेट हैं जो सारी 9 रातों को साथ में चलेंगे। बाकी जैसी जिसकी स्थिति और जैसी जिसकी कॉस्मिक विल, वो उतने दिन उतनी रात यहाँ पर रह पाएगा। कौन कितना रह पाएगा और कितना नहीं रह पाएगा, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ कॉस्मिक मिस्ट्री। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। इसीलिए हमारे चाहने और ना चाहने का बहुत विषय नहीं है। नवरात्र इसका एक बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर डिपिक्शन है। इसीलिए जब हम देवी की महिमा में बात करते हैं तो जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं, उन सारे रूपों में हम उनकी परिकल्पना करते हैं। शक्ति तो है ही, शांति तो है ही, प्रेम है, ब्रह्म भी है, करुणा, क्षमा, दया, सब कुछ है। और इसके अलावा जो भटकन है, कन्फ्यूजन, बिखराव है, लोगों के ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब भी हम कहते हैं कि देवी ही हैं। वो देवी ही अलग अलग रूपों में प्रकट हुई हैं, अलग अलग तरह से वो शक्ति ही प्रकट हुई है। तो वो शक्ति ही अपना काम कर रही है। मुझे तो ये बात भी बहुत ही प्रीतिकर लगती है कि भारत में हमने देवी का एक रूप पैदा किया, यानी कि जो रूप नहीं है, जो अरूप है, जो आदि शक्ति, प्रीमोरिडियल फोर्स, फंडामेंटल क्रिएटिव फोर्स जो है, उसको हम एक रूप देते हैं और इतना पोएटिक, इतना सिंबॉलिक, इतना मीनिंगफुल कि उसको भी समझें तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाती। जो चारों तरफ कर्मकांड हैं, पूजा पाठ है, विधान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उन कर्मकांडों की वजह से ये सब चीज़ें बची हुई हैं, ये सिंबल बचे हुए हैं, प्रतीक बचे हुए, नहीं तो लोग भूल जाते हैं उनको। अगर किसी बात को हम बहुत ड्राई ढंग से बता दें, बहुत ही मैथमेटिकली बता दें, तो लोग उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो भारत की खूबसूरती यही है कि हम उसको पोएटिक और इतने ही डेकोरेटिव फॉर्म में बताते हैं कि उसको भूलना तो
संभव ही नहीं। बच्चे भी याद कर लेते हैं। जब भी कोई उसको समझ से डिकोड करेगा, बात उसकी पकड़ में आ जाएगी।